तो आज का सेशन देखिए, बेसिकली मैं बताऊँ तो सेशन किस बात पे है कि हम लाइफ में क्या है, कई बार डिसीजंस होते हैं कि हमें लाइफ में चीज़ें करनी हैं। इंपॉर्टेंस भी हमें पता होता है कि चीज़ें क्यों करनी है, क्या चीज़ें, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, हमेशा डिसीजंस नए नए चलते रहते हैं कि मुझे ये चीज़ करना है ज़िंदगी में। हर फील्ड में इंसान बेहतर करना चाहता है, फिर भी वो चीज़ें हो नहीं पाती। ऐसा क्यों है, उस पर बेसिकली डिस्कशन होगा। सेकेंड, क्या समाधान है, उस पर हमारा डिस्कशन होगा। ओके, लेकिन उसको आगे बढ़े उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। नाम अमितेश राजपूत और लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। बीटेक मेरा कंप्लीट हो चुका है। करंटली एज ए यूथ गाइड वर्क कर रहा हूँ। वजह क्या देखिए, हमारे देश का सौभाग्य ये है कि हमारे पास यूथ बहुत है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे यूथ के पास ना तो स्किल है ना डायरेक्शन है। उन्हें पता ही नहीं कि ज़िंदगी में क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है। बस भाग रहे हैं, चूहे की दौड़ बोलते हैं ना, उस तरीके से भागे जा रहे हैं, क्योंकि दूसरा कुछ कर रहा है तो हम भी करते हैं। तो उस परिस्थितियों से कैसे निकाल सके, जैसे जो बेरोजगारी है, ये चीज़ें क्यों आ रही, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास खुद का डायरेक्शन नहीं है, बस हम भटक रहे हैं। तो उस भटकती हुई आत्मा वाली लाइफ से हम बाहर कैसे निकल सकें, वो बेसिकली है आज के सेशन में। वही चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ कि आपने डिसीजन लिया है, ज़िंदगी में कुछ भी बेहतर करना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी अगर इस सेशन में बैठा है, ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना नहीं चाहता। वो बनना चाहता है बेहतर, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो पाती चीज़ें। वो अच्छा सोचता है, लेकिन फिर भी हो क्यों नहीं पाता। वो डिसीजंस भी अच्छे ले लेता, फिर भी चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ पाती। ऐसी कई सारी आपने देखा होगा कि काम करना तो चाहते हैं, बेहतर बनना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से आप रुक जाते हैं। तो बेसिक वो प्रॉब्लम्स होती क्या है, हो सकता है आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ कोई किताबी ज्ञान नहीं, खुद का है, खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने खुद की लाइफ में देखा है। तो बेसिकली अगर हम स्टार्ट करें तो जो बेसिक अगर प्रॉब्लम्स में देखें तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो इंसान की लाइफ में आती है, डर। बोलते हैं जितना नुकसान मौके ना होने की वजह से इंसान ने नहीं किया, उससे कहीं गुना ज़्यादा डर की वजह से नुकसान इंसान का हुआ है। डर की वजह से वो डिसीजन नहीं, उसको दिखता है कि ये मौका बहुत अच्छा है जहाँ से वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लेकिन डर, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जो फियर ऑफ फेलियर, इस तरीके की जो चीज़ें, उसकी वजह से पहली कंडीशन तो हम क्या होते हैं, हम डिसीजन ही नहीं ले पाते। अब यहाँ पे मैं बेसिक बताऊँ कि ये प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती हैं। जैसे अगर बोलें कि पैतृक चीज़ें होती हैं, जो हमारी फैमिली में कोई बिजनेस हो रहा है, उन चीज़ों में ये चीज़ें बहुत रेयर केस में आएंगी, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली ये कब आता है, जब हम अपनी फैमिली परिस्थितियों से कुछ अलग करना चाहते हैं, हम जिन फैमिली सिचुएशंस में रह रहे हैं उनसे अलग कुछ बनना चाहते हैं, तब ये प्रॉब्लम्स बेसिकली आती हैं। जैसे मान लो हमने किसान के परिवार में जन्म लिया, लेकिन हम एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि डर खेती करने में नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। तो जो आपका पैतृक चीज़ें हैं, जो भी आपके घर में काम हो रहा है, उसके अलावा आप कुछ भी लाइफ में बेहतर करना चाहते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स बेसिकली आपको आती हैं। क्यों, वो चीज़ें बताएंगे। क्योंकि होता क्या है कि हम जिस फैमिली सिचुएशंस में पैदा हुए, हम उसी के लायक थे, इसी वजह से तो हम वहाँ आए। अब हम अगर वहाँ से कुछ अलग करना चाहते हैं, मतलब हमने सीधा सीधा क्या किया, ऊपर वाले के साथ बगावत कर दी। हम ऊपर तो उसको बोल के आए थे, नहीं मैं गरीब ही रहने वाला हूँ, मैं मिडिल क्लास में ही रहने वाला हूँ, नीचे आके बगावत कर दिया कि नहीं अब मैं अमीर बनने वाला हूँ। तो ऊपर वाला बनने से पहले टेस्ट तो कर लेगा कि क्या रियल में कैपेबिलिटी है आपके अंदर या नहीं है। तो वो अलग अलग रूप में आपके सामने आएंगी, जब भी कुछ अलग नया करना चाहेंगे, जो आपकी फैमिली में नहीं होता था पहले से। कुछ भी नया करना चाहेंगे तो पहला आपका सामना डर से होता है कि वो डिसीजन लें या ना लें। क्यों? क्योंकि हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो। उस वजह से आप, इसी उलझन की वजह से बहुत से लोग तो डर की वजह से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इस वजह से वो जो नॉर्मल लाइफ उनकी चल रही होती है, उसी में अपनी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। तो बहुत बड़ा नुकसान डर की वजह से हो जाता है, लोग डिसीजन ना ले पाए। सेकेंड क्या आता है, लेजीनेस। कई बार आपने देखा होगा कि आपने क्या किया, बहुत हिम्मत करके डिसीजन तो ले लिया कि चलो करके देखते हैं, क्या पता हो ही जाए। आपने थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ डिसीजन ले लिया कि नहीं अब यार करना ही है, जो होगा देखा जाएगा। आपने इस उम्मीद पे डिसीजन तो ले लिया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, आज बहुत मोटिवेशन था, एनर्जी था कि अब करना है, लेकिन दूसरे दिन से ही चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लेजीनेस या कंफर्ट जोन की कंडीशन में पहुंच जाते हैं। क्यों? पता लगा मोबाइल चलाने में बिजी हैं, तो सोचा अरे थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और की वजह से पोस्टपोन चीज़ें होती चली जाती हैं। हम जिन परिस्थितियों में हैं वहाँ से निकल ही नहीं पाते। पता लगा हम मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल चलाने में ही बिजी हैं। हम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर से ये नहीं है कि मैंने जो डिसीजन लिया है उसमें मुझे आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, लेकिन फिर भी लेजीनेस की कंडीशन से हम निकल ही नहीं पाते।
हम उसी कंफर्ट जोन में उलझे रहते हैं, जो कर रहे होते हैं उसी में उलझे रहते हैं, बस उम्मीद में अरे हो जाएगा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। धीमे धीमे क्या होता है, समय निकल जाता है। हम उसी फेज को, जो लेजीनेस की कंडीशन थी ना, हमें लगता है कि फिर यहाँ पे जो फियर का रोल था ना, दोबारा आना शुरू हो जाता है। हमने जो डिसीजन लिया था, मोटिवेशन में लिया, हमें अच्छा लगा कि हाँ मुझे करना है, लेकिन लेजीनेस की वजह से क्या होगा, वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा कि अरे कुछ होता नहीं, पहले ही लोगों ने बोला था। इसमें क्या होगा, कंप्लेनिंग एटीट्यूड में आपको उस कॉन्सेप्ट में मान लो 100 अच्छाइयाँ हैं, एक बुराई है, तो आपको क्या होगा, वो एक बुराई नज़र आएगी, वो 100 अच्छाई नज़र आने वाली नहीं है। तो आपने फियर से तो निकले, लेजीनेस में गए, लेजीनेस की वजह से क्या होगा कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीना गुजर जाएगा, आपको जब कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप अंदर से आने लगेगा। क्यों? क्योंकि इंसान के साथ सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वो कभी अपने आप को गलत मानने को तैयार नहीं होता है। दुनिया गलत हो सकती है लेकिन वो खुद गलत नहीं हो सकता। अब उसका दिमाग उसके साथ क्या करेगा, खिलवाड़ करना शुरू कर देता है। वो कंप्लेन की कंडीशन में पहुंच जाता है कि नहीं, ये क्यों, दुनिया में जो भी गलत हो रहा है वो मेरी वजह से नहीं, परिस्थितियों की वजह से हो रहा है। जबकि जरूरी नहीं हर बार परिस्थितियाँ गलत हों, हम भी गलत हो सकते हैं। हम हर दूसरी चीज़ को बोलेंगे अरे जिसने मुझे स्टार्ट कराया कोई काम वो नहीं गाइड कर पाया, या जो सिस्टम था वो सिस्टम अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, पॉलिटिक्स हो गया है ना, माहौल ख़राब है, घर वाले सही नहीं। हर कंडीशन में हम कंप्लेन करना शुरू कर देंगे। बोला ना कि उसको 100 अच्छाइयाँ नहीं, सिर्फ एक बुराई नज़र आएगी, जबकि अगर देखें तो 100 अच्छाइयों से बहुत कुछ बदल सकता था, लेकिन उसको एक बुराई सिर्फ नज़र आने वाली। तो डर से इंसान निकला तो आलस में उलझा, आलस ने निकला तो कंप्लेनिंग एटीट्यूड में उलझा। कोई भी आपने डिसीजन देखिए, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपनी पैतृक चीज़ों से अगर अलग कर रहे हैं तो ये फेज आपकी लाइफ में आ रही। कंप्लेनिंग एटीट्यूड से जब इंसान निकलता है तो डिस्ट्रैक्शन, बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत उसकी ज़िंदगी में अच्छा होना शुरू होता है, लाइफ बेहतर होने वाली होती है, तो वो डिस्ट्रैक्शन की कंडीशन में चला जाता है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आपके गोल से हटाए। वो गेम खेलना हो सकता है, पैसे की बर्बादी हो सकती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई भी ऐसा फेज जो आपको आपके गोल से हटाए, वो सब किस कंडीशन में आता है, डिस्ट्रैक्शन में आता है। और हमें पता क्या लगता है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मैंने एक्चुअली नोटिस किया है कि जब ये डिस्ट्रैक्शन का फेज आता है तो हमें ये नॉर्मल सा लगता है, हमें लगता ही नहीं कुछ अलग हुआ है। हमारी जैसी लाइफ चल रही थी, बड़ी मुश्किल से हालात होते हैं जब डिस्ट्रैक्शन में पहुंचने से पहले कि हम लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास में होते हैं, वहाँ से जैसे ही कुछ अच्छा ज़िंदगी में होने वाला होता है उसी समय हम डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हैं जिससे हम उस फेज से निकल ही ना पाए। मैंने बोला ना, आपने क्या किया, सिंपल सा कि आप ऊपर वाले से वादा करके आए थे कि मैं गरीब ही रहूँगा ज़िंदगी भर, और जैसे ही इधर धरती पे प्रकट हुए और कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला मिल गया आपको, एफिलिएट मार्केटिंग का मिल गया, उसने आपको बताया कि नहीं तुम भी अमीर बन सकते हो, अब आपने भी बगावत शुरू कर दी कि नहीं अब तो मुझे अमीर बनना है, तो ऊपर वाला टेस्ट तो अलग अलग रूप में लेगा कि आप उस लायक हैं या नहीं। जब आप सोचिए ना, कॉलेज स्कूल या कॉलेजेस में एग्ज़ाम होता है नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए, तो क्या हमारी रियल लाइफ में नहीं होंगे? तो डिस्ट्रैक्शन हमें छोटी सी चीज़ लगती है, हमें पता ही नहीं लगता, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसका शिकार हो जाते हैं, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो हमने आज तक डिसीजन लिया था हमें पता भी नहीं लगता है हम कब बाहर हो जाते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे जो गेम में इतना बिजी हो जाते हैं कि 8-10 घंटे गेम खेलना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ज़िंदगी में अच्छा हुआ था, उन्होंने 10-20-50 हज़ार कमा लिया, उनको वही लगता है। बोलते हैं ना, अंधों में काना राजा। जहाँ उसके आसपास के लोगों ने 1 रुपये ना कमाया हो, वो इंसान महीने का 50,000 1 लाख 2 लाख कमाने लगे तो उसका दिमाग तो ख़राब हो ही जाता है। और वही चीज़ उसको किस में लेके चली जाती, ईगो में। मैं बहुत कुछ हूँ। ईगो में क्या होता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। बोलते ना, अहंकार तो रावण का नहीं चला, इसके पास सोने की लंका थी, तो हमारा क्या चलेगा। तो मोस्टली लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जब अपनी पैतृक चीज़ों से कुछ अलग करना चाहते हैं तो बेसिक इन कंडीशन से गुजरते हैं कि वो डिसीजन, पहले तो डिसीजन ही नहीं ले पाते, ले लिया तो क्या आता है, आलस, उससे भी निकला तो कंप्लेनिंग एटीट्यूड, उससे भी निकला तो डिस्ट्रैक्शन और ईगो, जहाँ सारी कहानी ख़त्म हो जाती है। और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन हमने आपको बेसिक चीज़ें बताई कि कम से कम ये चीज़ें आप अपने आप को लाइफ में रिलेट करिए तो आपको समझ में आएगा ये चीज़ें कैसे आती।
और आप किस फेज में हैं आपको ये खुद नहीं पता लगेगा जब तक आप खुद को एनालिसिस करना शुरू नहीं करेंगे। आप अपने शब्दों को एनालिसिस करिए, डेली शाम को बैठिए, देखिए कि आप क्या बात करते हैं, क्या लोगों से बोलते हैं। आप जिस तरीके से बात करते हैं ना, उस बात करने के तरीके से आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ हैं। बेसिक क्या होता है जो हम लोगों की लाइफ में, उसमें बहुत बड़ा फेज आता है डिस्ट्रैक्शन का, जहाँ इंसान को समझ से ही परे चली जाती हैं चीज़ें, वो ज़िंदगी में करे तो क्या करे। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि वो डिस्ट्रैक्शन के फेज में है। वो ज़्यादा मूवी का हो सकता है, ज़्यादा गेम खेलने का हो सकता है, या आज का ट्रेंड निब्बा निब्बी की कहानी, सही है, इसमें डूबे हुए लोग हो सकते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जो डूबे हुए लोग हैं, हो सकता है थोड़ा सा अजीब सा लगे सुनने में, लेकिन सच तो यही कि उनके पास इतना अपने करियर के लिए टाइम नहीं है, लेकिन उनके पास इतना टाइम है। मैं अपनी बीटेक लाइफ में बताऊं, कुछ ऐसे एलियन भी मैंने देखे हैं जिनकी रात को 10 बजे से बात होना शुरू होती थी, पता लगा सुबह 4 बजे तक बात हो रही। उनसे मैं अगर बोलता, बिजनेस प्लान के बारे में समझाता, तो बोलते मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक के लिए उनके पास टाइम है, फिर वो 6 बजे जाग भी जाएंगे। लेकिन वहीं पे उनसे बोलेंगे तुम अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर कर लो, तो उनके पास टाइम ही नहीं है। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, नींद का प्रॉब्लम है, हज़ार उनके पास प्रॉब्लम है, लेकिन एक कहानी में सारी चीज़ें ओवर हो जाती हैं। ओके, तो ये बेसिक सी प्रॉब्लम्स हैं। जब हम लाइफ में करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आती हैं। तो आज मैं सिंपली ओवरव्यू दे रहा हूँ कि चीज़ें आपको बता सकूँ। डीप में भी कभी डिस्कस करूँगा। आज सिंपल सा छोटा सा मैंने टॉपिक रखा था कि कम से कम आपके माइंड में जाए कि चीज़ें हो कहाँ गलत रही। ओके, अब इनका मैंने क्या बोला था, प्रॉब्लम्स तो ये हैं बेसिक सी, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम से नहीं होगा। मैंने अगर आपको बीमारी बता दी, अगर बीमारी का समाधान नहीं बताया तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ये वैसा हो गया कि आपका मैंने ऑपरेशन बता दिया और मैंने आपको काट दिया ऑपरेशन के लिए। जब तक मैं उसका इलाज नहीं करूँगा तो वो ऑपरेशन बहुत हद तक आपको डैमेज कर सकता है, क्योंकि मैंने उसको सिर्फ काट दिया है, उसका सिलाई नहीं किया, टाँका नहीं लगाया। ओके, तो सिंपल सी ये हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसका समाधान क्या है? फर्स्ट चीज़ क्या है, क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि जो आप करने वाले हैं। आज के समय में क्या है, मोस्टली दिक्कत ये है कि आज पता ही नहीं होता। हमारा सुबह कुछ और करने का मन है, दोपहर में कोई मिल गया तो कुछ और करना चाहते हैं, शाम को कुछ और करना चाहते हैं। हर पल हमारा बदलता है। जैसे मान लो इंस्टाग्राम पे रील है, हमने एक देशभक्ति रील देखी तो हमारे अंदर से जागा कि अब तो आर्मी में ही चले जाते हैं। कुछ देर बाद किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का देखा तो अलग ख्याल आ गया। कुछ देर बाद हमने मान लो स्पोर्ट्स का देखा तो अलग ही दुनिया में चले गए। भक्ति में देखा तो भक्ति में चले गए। मतलब हर 30 सेकंड में तो हमारा इमोशन बदल रहा है, तो हमें यही नहीं पता कि हम करना क्या चाहते हैं। तो पहले ये क्लियर हो जाइए कि आप करना क्या चाहते हैं। क्या आपका एक ही डायरेक्शन है? पता लगा सुबह दोपहर शाम, खाने से ज़्यादा तेज़ी से आपका गोल बदल रहा है। आप क्या आप पाना चाह रहे हैं वो हर समय बदल रहा है आपकी लाइफ में। तो जब क्लियर ही नहीं तो आप कहाँ जाएंगे? ये वैसे मान लो कि आप घर से निकल गए, आपको पता ही नहीं किस डेस्टिनेशन पे जाना है, तो प्लेटफॉर्म पे जाके मान लो रेलवे स्टेशन पहुंच भी गए, वहाँ से किस चीज़ का टिकट लेंगे आप, जब आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है। तो जब आपको ये पता होगा कहाँ जाना है, तब तो जाके आप स्टेशन पे बोलेंगे कि मुझे यहाँ का टिकट चाहिए। जब आपको पता ही नहीं तो आप जिस ट्रेन में बैठ जाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे पता नहीं। तो पहले क्लैरिटी लेके आइए जो आप करना चाहते हैं उसके लिए। अपने आप को क्लियर करिए कि आप पाना क्या चाहते हैं रियल में, मोटिवेशन में सिर्फ नहीं कि किसी ने बोल दिया तो हम भी चल दिए। तो पहले क्लियर कर लीजिए। जब आप क्लियर कर लेते हैं, बोलते हैं ना कि जब आपने ये सेलेक्ट कर लिया मुझे क्या करना है, तो फिर क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने अंदर बदलाव लेके आने पड़ते हैं। बोलते हैं ना, अगर आप वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं, तो वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता आया है। अगर कुछ अलग चाहिए तो कुछ अलग करना पड़ेगा। मतलब आपको अपने अंदर वो चेंजेस लाने पड़ेंगे। अब जैसे मान लो आपने डिसाइड किया, आप हो सकता है अपने फील्ड के 30 मार्क हाँ रहे हों, पहले एजुकेशन में बहुत अच्छे रहो, लेकिन आप मान लेते हैं आपने डिसाइड किया मुझे क्रिकेट खेलना है। आपको क्लियर हो गया कि अब आपको ज़िंदगी में क्रिकेटर बनना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। अब आप खेलना क्रिकेट चाहते हैं तो फुटबॉल के वाले चेंज लेके आएंगे तो क्या हो पाएंगे सक्सेस? नहीं। तो सेम आप जिस डायरेक्शन में जाते हैं आपको उस हिसाब से चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। जैसे हम लोग मोस्टली सेल्स में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका लीडरशिप स्किल, आपका प्रेजेंटेशन स्किल, ये बेसिक चेंजेस आपको अपने अंदर लाने पड़ेंगे कि कैसे लोगों से बात करना है, कैसे सेल्स को क्लोज करना है, कैसे फॉलोअप करना है। फॉलोअप होता क्या है, क्लोजिंग क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तब तो कर पाएंगे। वो चेंजेस आपको अपने अंदर लेके आने पड़ेंगे। तो पहले आपकी क्लैरिटी मिल गई। दूसरा आपने क्या किया, उस तरीके के बदलाव अपने अंदर लाना शुरू किया। बदलाव कहाँ से आएगा? नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो माहौल से आएगा।
तो जो आपको गाइड कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि क्या आपको उस तरीके का माहौल मिल रहा है या नहीं, या सिर्फ आप बेचने पे लगे हुए हैं। ओके, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा क्लियर करनी पड़ेगी। और ये दोनों जो चेंजेस है ना वो परमानेंट रह सकें, वो कब होगा, जब आप कमिटमेंट ले लेंगे। नहीं तो क्या होगा, जैसे मान लो आपने डिसीजन लिया कि मुझे जिम करना है, कल से मुझे वेट घटाना है या वेट बढ़ाना है, आपने 2 दिन 4 दिन मोटिवेशन में गए, पूरा एक सिस्टमेटिक शेड्यूल बना हुआ था कि सुबह इतने टाइम से लेके शाम को इतने टाइम करना है, लेकिन अगर कमिटेड नहीं होंगे तो क्या होगा, वो दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि लोग हर साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद भूल जाते हैं कि उन्होंने कुछ बनाया भी था। क्यों? क्योंकि वो कमिटेड ही नहीं होते कि वो चीज़ रियल में पाना चाहते हैं। तो कुछ समय तक तो ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन उसके बाद आसानी से वो बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। हर जैसे मान लो 10th पास किया तो वो 12th में उनके पास सबसे पहले क्या आएगा कि अब तो इस बार तो लेके ही आना 90%। लेकिन वो जोश जुनून कब तक चलता है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, उसके बाद फिर वहीं जब पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मोटिवेशन में लिया होता है। जब आपको पता होगा कि सिर्फ करना है या सिर्फ करना है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, करो या मरो का ऑप्शन नहीं होता है, करना ही है। जब आप ये क्लियर हो जाएंगे तो गोल इजीली आप अचीव कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है कि मुझे ये चीज़ पानी ही है, तो अब आप सोचेंगे ना कि उसके लिए मुझे बदलाव क्या लेके आने। जब आप ट्राई मारने के लिए आए हैं, चलो करके देखते हैं, करके देखने से कुछ नहीं होता इस दुनिया में। वो सिर्फ एक मोटिवेशन का तरीका है जिससे आप किसी भी सिस्टम में का पार्ट बन सकें, शायद उसके बाद चीज़ें क्लियर हो पाएँ आपकी। इसलिए नहीं तो ट्राई मारने से कुछ नहीं होता है, जब आप करेंगे तभी चीज़ें पा सकते हैं। ओके, तो आपको अंदर वो क्लैरिटी चाहिए, चेंज चाहिए और कमिटमेंट, और ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन में। आपका अपने अंदर डिसिप्लिन कैसा है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब एक होता है, क्या होता है, दूसरे ने आपको हुक्म दिया, दूसरा कोई बोलता है तो अलग की सिचुएशन है। जब आपका खुद से आता है, आपको कोई बोलने वाला नहीं, आप खुद से डिसाइड करते हैं आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो काम जिस समय करना है, क्या आप वो काम उस समय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यही सेल्फ डिसिप्लिन। आपको पता है कि आपको सुबह कब उठना है, शाम को कब सोना है, कब पढ़ना है, कब काम करना है। देखिए, मैं सिंपल से अगर टर्म में बोलूँ, इंसान की लाइफ में एंटरटेनमेंट सारी चीज़ें होनी चाहिए। मान लो हमारे पास 24 घंटे हैं, आपको मूवी देखने का मन है, बिल्कुल देखिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो मूवी आपको कब देखना है। तो जो काम जिस समय करना चाहिए वो काम उसी समय करने को ही हम डिसिप्लिन की कंडीशन में बोलते हैं। अब पता लगा हम 5 बजे उठने की जगह 8 बजे उठ रहे हैं, तो उठ तो हम वही रहे ही हैं, 5 बजे की जगह 8 बजे उठ गए। और क्या होगा कि मान लो हम रात में 12 बजे सोने वाले थे, 3 बजे हो गए, तो टाइम तो आप जागे तो बराबर ही, लेकिन वो डिसिप्लिन की कंडीशन में नहीं। क्यों? क्योंकि आपको जो काम जिस समय करना था वो काम आपने उस समय नहीं किया। अब सिंपल से अगर इसमें देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीज़ें बहुत आसान सी हैं, डिफ़िकल्ट नहीं है। बस दिक्कत क्या है कि हम अपनी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ पाते। हम खुद नहीं समझ पाते कि हमारा वजूद क्या है, हमारी वैल्यू कितनी है। जैसे आपको एक छोटी सी स्टोरी के फॉर्मेट में सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि शिष्य होता है, गुरु के पास जाता है और वो उनसे बोलता है कि ये मुझे मानवीय जीवन का मूल्य जानना है, जो इंसान का जीवन है इसकी क्या वजूद है, इसका क्या वैल्यू है, ये मुझे जानना है। तो गुरु बोलते हैं एक काम करो, मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ, इसको तुम्हें बेच के आना है। फिर बोलते हैं कि आपको किसी को देना नहीं, बस इसकी कीमत पता करके आ जाना है, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें दूंगा। तो वो जाता है, क्या देखता है कि एक इंसान आलू बेच रहा है, उसको वो पत्थर दिखाता है। तो वो इंसान बोलता है तुम्हारा पत्थर तो बहुत अच्छा लग रहा है, चमक रहा है, घर में रखूंगा तो अच्छा लगेगा, एक काम करो मैं तुम्हें 2 किलो आलू दे देता हूँ, वो पत्थर मुझे दे दो। तो वो शिष्य बोलता है मेरे गुरु ने बेचने से मना किया है, बस ये पता करने के लिए बोला था कितने में लोगे। वो और आगे जाता है, क्या देखता है कि एक इंसान जो छोटी मोटी अंगूठियाँ बनाता है उसके पास जाता है। तो वो देखता है तो बोलता है तुम्हारा तो बहुत अच्छा चमक रहा है, बहुत सारी अंगूठियाँ मैं इससे बना सकता हूँ जो फ्यूचर में काम आ सकती है मेरे, अच्छा खासा हो जाएगा। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ रुपए दे देता हूँ, बदले में ये पत्थर मुझे दे दो। तो वो बोलता है नहीं, मेरे गुरु ने बेचने से मना किया है। नेक्स्ट आता है तो एक सोने का जो काम करता है, सुनार मिलता है, उसको जब बताता है बोलता है इतना अच्छा लगा, इसके तो मैं बहुत सारे आभूषण बना सकता हूँ। तो बोलता है ये काम को मैं तुम्हें इतना सोना दे देता हूँ, वो इवन इस कंडीशन में जैसे मैं तुम्हें 1 किलो सोना दे देता हूँ, बदले में तुम पत्थर मुझे दे दो क्योंकि मैं इसको बहुत महंगे में बेच सकता हूँ। तो बोलता है मेरे गुरु ने बेचने से मना किया है, और आगे चला जाता है। फिर क्या होता है, उसको एक जौहरी मिलता है। जौहरी वो शख्स होता है जो
हीरे वगैरह के बारे में अच्छे से जानता है। तो जब वो उस पत्थर को देखता है तो क्या करता है, एक मखमली रुमाल निकालता है, उसको उस पर रखता है और उस पत्थर की परिक्रमा करके बोलता है कि ये रूबी पत्थर है और ये बेस कीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। तो जो शिष्य होता है कंफ्यूज हो जाता है कि वही एक पत्थर है, कोई आलू के भाव ले रहा है, कोई कुछ रुपए के भाव ले रहा है, कोई सोने के भाव ले रहा है, वो एक इंसान है, वो ये बोल रहा है ये बेस कीमती है। तो जब ये सारी चीज़ें गुरु जी को बताते हैं तो वैसे ही गुरु बोलते हैं कि यही तुम्हारे मानवीय जीवन का मूल्य है कि तुम चाहो तो उसे आलू के भाव बेच दो, कुछ रुपए के लालच में बेच दो, सोने के लालच में बेच दो, या इसको अनमोल बना लो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सेम आपकी लाइफ आपको मिली, आप इसको कैसा बनाना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। तो आज का सिंपल सा सेशन हम लोगों का किस भी आप था, मैंने छोटी सी प्रॉब्लम्स आपको बताई, क्या लाइफ में एक्चुअली प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसीजन लेने के बाद भी हम क्यों उलझ जाते हैं, करना चाहते हैं लाइफ में, डिसीजन इसीलिए लिया था क्योंकि आप कुछ करना चाहते थे, फिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप कर नहीं पा रहे। वही आलस है आपका, कंप्लेनिंग एटीट्यूड, डिस्ट्रैक्शन, ईगो, कई सारी चीज़ों में हम उलझे हुए हैं ज़िंदगी में, हमें खुद ही नहीं पता लगता है कि हम उलझे हुए कहाँ हैं। जिस वजह से ये बेसिकली चीज़ें होती हैं, उनका समाधान भी बताया कि आप पहले क्लियर कर लीजिए क्या पाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लेके आइए और कमिटमेंट के साथ लग जाइए, तो जो पाना चाहते हैं वो इजीली आप पा लेंगे। थैंक यू आप सभी लोगों को ध्यान से सुनने के लिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।